गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग थर्ड चैप्टर में एंट्री मारे हैं और ये चैप्टर का नाम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है। इसमें अभी हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कॉन्सेप्चुअली अच्छे तरीके से समाप्त कर लिया है। आज थोड़ा डिफरेंस पढ़ रहेंगे, कह के पूछ देता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद फिर इसका न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बनाएंगे। ध्यान से देखिए, तो लिखिए हेडिंग डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हेडिंग लगाइए जल्दी से। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी एवं विस्थापन में अंतर। क्या है डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्टेंस में? पहले चीजें को समझिए कि डिस्टेंस कहते किसको है। ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति, और ये आपका है फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थिति। ध्यान से देखिए, अगर कोई पार्टिकल इस तरह से मोशन करते हुए यहाँ पर पहुँचता है, इस तरह से, अगर डिस्टेंस की बात किया जाए तो डिस्टेंस डिपेंड किस पर करता है? कल बहुत पढ़ाए थे, डिस्टेंस डिपेंड करता है ये पाथ लेंथ पर। ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, यानी बॉडी किधर से गया है, वो जो पाथ लेंथ है वो है आपका डिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर एक्चुअल में बॉडी इधर से ही गया हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ दें कि बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गया किधर से ये सब नहीं देखना है। ठीक है, आपको देखना इनिशियल पोजीशंस को और किसको, फाइनल पोजीशंस को, और इसे डायरेक्ट मिला देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? और कुछ बच्चा सोचता है कि डिस्प्लेसमेंट गया जब इधर से है, कोई कार यहां पहुंचा है, एक्चुअल में कार यहां से यहां नहीं गया, या कोई पार्टिकल यहां से यहां गया नहीं है, लेकिन तब फिर भी डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन चाहिए। कोई दिक्कत? तो पहला डिफरेंस है डिस्टेंस डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस वास्तविक पथ की लंबाई पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, नहीं, इसके बीच का क्या है उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। अब तुम देखो, डिस्टेंस में अगर पार्टिकल यहां पर है तो इधर गया, इस जगह पर है तो इधर है डायरेक्शन, यहां पर है तो इधर डायरेक्शन है, यहां है तो इधर है डायरेक्शन, यहां है तो इधर है डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन फिक्स नहीं है डिस्टेंस में। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डायरेक्शंस किधर है? एक डायरेक्शंस में है या नहीं? बोलो जल्दी से, है ना? यानी डिस्टेंस का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फिक्स होता है। और डिस्टेंस हमेशा बड़ा, कल ये भी बताए थे, या बराबर होता है किसका? डिस्प्लेसमेंट का। तो अंतर कैसे, दोनों चीज को हम जानेंगे। ये हो गया डिस्टेंस, ये भी जानेंगे, तभी ना अंतर लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? ये भी, इसके बारे में भी कंप्लीट आइडिया होनी चाहिए, इसके बारे में भी कंप्लीट आइडिया होनी चाहिए, तभी इसका डिफरेंस हम लोग लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं
चलिए लिखिए, वो सब नहीं बनाना है, एक तरफ लिखना है डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरे तरफ लिखना है क्या, डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन। चीज़ों को समझना है। पहला बात हम ये लिख रहे हैं, डिस्टेंस हैव नॉट फिक्स डायरेक्शन, that is it is a scalar quantity। दूरी में निश्चित दिशा नहीं होती है, इसलिए यह अदिश राशि कहलाता है। पहला बात समझ गए। हम इधर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट हैव नॉट ए या हैव ए फिक्स्ड डायरेक्शन, that is yes, so it is vector quantity। विस्थापन में निश्चित दिशा होती है, निश्चित दिशा होती है, इसलिए यह सदिश राशि, यानी जिसमें डायरेक्शंस होता है उसको बोलते हैं क्या, वेक्टर। ऐसे 4th नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अभी 9th में सुना होगा नाम, जिसमें डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर बोलते हैं। पहला बात तो ये देखा आपने। दूसरा डिफरेंस, कर्व पाथ रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कर्व या स्ट्रेट भी हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों को डिस्टेंस कर सकते हैं, जैसे आपने एरोप्लेन वाला केस में देखा था कल। लेकिन डिस्टेंस केवल स्ट्रेट पाथ को ही कर सकते हैं, नहीं, ये भी डिफरेंस है। तो लिखिए डिस्टेंस में बी या डिस्टेंस में बी कर्व पाथ लेंथ और स्ट्रेट पाथ लेंथ, स्ट्रेट पाथ लेंथ, समझ में आ रहा है कि नहीं। दूरी में
वक्र पथ लंबाई या सीधी पथ लंबाई हो सकता है। डिस्टेंस है मे बी कर्व पाथ लेंथ और स्ट्रेट पाथ लेंथ, ओके। बट इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट हैव क्या, ओनली स्ट्रेट लाइन पाथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी विस्थापन में केवल सीधी पथ लंबाई हो सकता है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट ये भी बना सकते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसका, डिस्प्लेसमेंट। नहीं, जब सीधा चलता है तो उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है, बाकी कर्व चलेगा डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों इधर भी लिख सकते हैं ये कि डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू किसका, डिस्टेंस। ये भी डिफरेंस कैसे लिखते हैं सर, दो चीज का अगर दोनों के बारे में आपको जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना आप डिफरेंस लिख सकते हैं, नॉलेज कम होगा तो डिस्टेंस कम लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए तीसरी बात, चौथा बात, डिस्टेंस क्या था, ओनली पॉजिटिव। नहीं, कल पढ़ा चुके हैं ये सब चीज। डिस्टेंस इज ओनली पॉजिटिव, दूरी केवल धनात्मक होती है। अब बताइए तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट में भी क्या किया, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। सब पढ़े थे कल। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, निगेटिव किसको कहते हैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। ठीक है, मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपने लिख लिया है ऊपर। पांचवा बात, डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, पाथ लाइन पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, पाथ लेंथ पर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच डायरेक्ट लेंथ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये छोड़ो, ये सब आ गया, इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इस पर। ये तो थ्योरी कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल बेस्ड
अपॉन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन पर आधारित न्यूमेरिकल अंकिक प्रश्न। तो चलते हैं। इसके लिए आपको वर्किंग रूल बता देते हैं। वर्किंग रूल फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी के लिए वर्किंग रूल। ठीक है, क्या करना है इसमें? ट्रेस द path along which particle moves from initial to final position। तो पहला रूल क्या है आपका? जिस रास्ते से कण गति किया है उस रास्ते को ट्रेस करें कि पार्टिकल कौन से रास्ते से गति किया है। दूसरा बात, for calculation of distance apply the suitable, सही है, suitable मैथमेटिक्स। उसके बाद क्या करना है? दूरी निकालने के लिए उचित मैथ अप्लाई करें। ये है वर्किंग रूल। ये इसलिए बता रहे हैं, छोटा मोटा के लिए तो बच्चा समझ लेता है, नहीं समझे? छोटा मोटा जब रहेगा ना, क्योंकि बोर्ड लेवल से पढ़ना या 9-10 के लेवल से पढ़ना है, बिना वर्किंग रूल या कुछ जाने बना लेता है। लेकिन हाई लेवल तक जाना है हमको 0 से स्टार्ट करके। ठीक है, तो यह वर्किंग रूल है। सबसे पहले आपको ट्रेस करना है कि रास्ता कौन सा है जिधर से पार्टिकल मूव किया है। ठीक है, पता चल जाएगा। उसके बाद सूटेबल मैथ अब कौन सा लगेगा वो आपको पता करना है और वह मैथ लगाकर कैलकुलेशन कर देना है। अब दूसरा बात और लिखिए, लिखते जाइए। वर्किंग रूल फॉर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के लिए वर्किंग रूल। ट्रेस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति पता करें।
पहला रूल ये है। दूसरी बात, ज्वाइन द लाइन डायरेक्टली इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति को सीधी रेखा से जोड़ें। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम इनिशियल ढूंढना है कहाँ है और फाइनल कहाँ है वो देखना है, और उसको डायरेक्ट मिलाना है, टेढ़ा नहीं, ये नहीं कि मिला दिए, डायरेक्ट नहीं, सीधा। ठीक है, फिर अप्लाई सुटेबल मैथ। उचित मैथ प्रयोग करें, अप्लाई करें। तो इस तरह से वर्किंग रूल आपको पता चल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वर्किंग रूल है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस बनाएंगे। मिटाता हूं इसको। ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा मोटिवेशन। अगर आपको आम खाना है तो ज़्यादातर आदमी क्या करता है? आम खरीद के खा लेता है। पेड़ लगाने की कोशिश कीजिए, सब दिन खाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या है, आपको नॉमरिकल बनाना, एक दो को नॉमरिकल दे दिए, मतलब आम खा लिए आप डायरेक्ट। आपको ऐसा दें कि आपको कोई भी दे, बनाना आपको है, आपको कोई भी दे और आप बना सकते हैं। नहीं समझे? यानी कौन कौन सा कॉन्सेप्ट होगा वो सारे कॉन्सेप्ट को यूज आप कर सकते हैं। नहीं समझे? इसलिए अब कहानी लिखे, कोई कार दिस डैट अगड़म बगड़म गया इधर से उधर से, लैंग्वेज तो समझ जाएगा ना आदमी, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए हम एक बार लिख रहे हैं क्वेश्चन, और इसी में इन द गिवन फिगर फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दिए गए चित्र में दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें। ठीक है, पहला नंबर दिए आपको फिगर, आप बना के दिखाइएगा, आसान वाला दे रहे हैं। कोई पार्टिकल गया, आप कहेगा नॉर्थ गया, साउथ गया, तुम समझ जाओगे ना, उतना कहेगा तो। सपोज डेट इस डायरेक्शन में गया 3 मीटर और इधर आया कितना, 4 मीटर। कितना आया? 4 मीटर। ये पार्टिकल यहाँ से चला, ये बोर्ड लेवल है, ठीक है, अभी लेवल हाई नहीं है। तो यहाँ है, आपको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। निकाल के दिखाइए, डिस्टेंस कितना होगा। अब कहिए कैसे गया है, जो ये बोल्ड लाइन है ना, जो ये बोल्ड लाइन है, समझो ये रास्ता दिखा रहे हैं। डिस्टेंस निकाल के दिखाइए और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। वर्किंग रूल को पढ़िए, वर्किंग रूल को पढ़िए और बताइए कितना होगा डिस्टेंस। बिना पेन चलाए बताइए। 7। ठीक है, पता करें किधर से गया है। ये इसलिए लिखा दिए, यहाँ तो हम बता दिए बोल्ड लाइन से।
आपको घुमाएगा क्वेश्चंस में इधर से उधर उधर से उधर, तो आपको पता करना है किधर किधर से गया है, नहीं समझे, इसीलिए वो लिखा दिए। डिस्टेंस आपका एकदम सिंपल है और आपने बता दिया 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट वर्किंग रूल देखो, उसको एकदम दिमाग में सेट करना है, हल्का तो समझ में आ जाता है। क्या करना है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ट्रेस करें, कर लिए। फिर दूसरा क्या, इसको डायरेक्ट मिला दीजिए, डायरेक्ट, टेढ़ा नहीं, टेढ़ा नहीं, एकदम डायरेक्ट मिला दीजिए। ये जो डायरेक्ट मिलाइएगा यही है आपका डिस्प्लेसमेंट, यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये निकालिए कितना होगा, निकालिए, कितना, 25 रूट अंडर 25 आ जाएगा, वेरी गुड। तो आपको दिखाई दे दिया कि एक ट्रेंगल बन गया। सूटेबल मैथ लगाना है, और ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। हियर ये हाइपोटेन्यूस जो है ये ही रोल कर रहा है मेरा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो सूटेबल मैथ यहाँ पर यही लगेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, नहीं 9 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट 25, और आंसर विल बी 5 मीटर। तो ये तो आसान है, ठीक है। थोड़ा अब मैं बढ़ा रहा हूँ स्टैंडर्ड को धीरे धीरे। ये जो है ध्यान से देखना, ठीक है, मेडिकल में ही पूछा है लेकिन नीट ने प्राइवेट कॉलेज से पूछा है। ए पॉइंट है और ये बी, आपको फिर से निकालना है डिस्टेंस। बताइए, नोट भी करते जाइएगा, कर रहे हैं कि नहीं, नहीं कर रहे हैं। डिस्टेंस और फिर से डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस समझ में, यानी पाथ पता करना है, समझो। ये इसी में जानते हैं कहानी बना के लिख देगा, कोई कार यहाँ से वहाँ गया इतना मीटर, उसके बाद नॉर्थ गया, फिर साउथ ईस्ट दिस दैट, बहुत लिख देता है, नहीं कहानी बना के। इसीलिए हमको आम का पेड़ लगाना है, आम नहीं, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है, उसका पेड़ ही पढ़ लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट मिटा दूं, बताइए जल्दी से, दिमाग चलाइए। डिस्टेंस कितना है? वेरी गुड, डिस्टेंस 10 मीटर, ये 4 + 2 प्लस ये भी 4 मीन्स डेट कितना, 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट है, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट क्या, 2। पहले ट्रेस कीजिए इनिशियल एंड फाइनल, उसको डायरेक्ट मिला देना है, इसको डायरेक्ट मिला देना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जो ये है वही तो ये है ना, उचित मैथ यूज करना है, 2 मीटर। ओके, अनदर क्वेश्चन।
नीट का, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पेड़ लगा रहे हैं, पेड़, समझ में रखना। अब लिखा पढ़ा नहीं, केवल ये यहाँ ये ए पॉइंट है, ये 5 मीटर है, सिक्स मीटर है ये, ठीक है। और ये टोटल 18 मीटर है, ये रास्ता है, ओके। और फिर ये एट मीटर है, ओके। और ये फिर 3 मीटर है, यहीं पर है पॉइंट बी। आपको निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस तो बच्चा भी बता देगा कितना। सर बोलिए ना, 18। पाथ लेंथ पता करना है, 8 + 6 + 3। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन कभी कभी घुमाएगा, ए से गया फलना 5-18 मीटर, फिर चला आया 3 मीटर, फिर गया, फिर ऐसे, तो वो 18 से फिर जो गया वो भी जोड़ना है, इधर जो है वो भी जोड़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और भी घुमा सकता है इसको, ठीक है। लेकिन हम एक बनाए, चूंकि लैंग्वेज तो लिख नहीं रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 18, 8, 6, 3, कितना 6, 3, 9, 8, 17, 17, 34, 1, 35, 35 मीटर, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट ही पूछता है, पूछा प्लेसमेंट। सबसे पहले तो क्या करना है, इनिशियल और फाइनल को देखना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसके बाद डायरेक्ट मिला देना है, उसके बाद सूटेबल मैथ यूज करना है, ये निकालना है आपको। देखो बता देता हूँ, बताऊँ 13 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए, ये निकालना है आपको, ये टारगेट है। आप ये बताइए तो ये कितना है, टोटल 8 है, 3। इसका मतलब ये पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 5 मीटर। अब बताओ ये कितना है, ये 6, इसका मतलब ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, बोलो 12 मीटर। ये पूरा है 18, पूरा है 18, ये इतना दूर हो गया क्या 5, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 6 घट जाएगा तो 12 मीटर। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हिपोटेन्यूज निकलेगा, और रूट अंडर आप कर देंगे 12 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 आफ्टर एडिंग 169 मीन्स 13 मीटर। आंसर लिखिए जल्दी से। सर्किल में घुमाता है कभी? एक सर्कुलर पाथ है, ये है 14 मीटर रेडियस। यहाँ है पॉइंट ए, यहाँ है पॉइंट बी। कोई पार्टिकल चलकर यहाँ पहुंचा है, कहाँ पे? ए से बी। तो निकालना है आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्टेंस? डिस्टेंस 28। ठीक से नहीं है, 28 नहीं है। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये इधर से गया है पाथ लेंथ। सीधा क्यों देखेंगे? आपको बताए वर्किंग रूल, इसलिए आपको डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले ट्रेस पाथ पता कर लिए। यूज सुटेबल मैथमेटिक्स फॉर कैलकुलेशन। तो आपको यहाँ से निकालना ही है, ये टारगेट है डिस्टेंस के लिए। बताइए, अगर आपको पूरा निकालना होता तो 2 पाई आर, आपको पूरा निकालना होता तो 2 पाई आर, आधा निकालेंगे तो 2 से डिवाइड 22/7 इंटू 14, 44 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्रेस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट मिला हुआ है। तो ये रेडियस है 14, तो ये भी रेडियस 14, फिर ये भी रेडियस 14, तो कितना हो जाएगा? 28। एकदम आसान है। लिखिए, थोड़ा सा पेन तेजी से चलाना है केवल। अभी तक हम लोग जेई में नहीं घुसे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी तक मेडिकल सब के ही लेवल में एंट्री मारे हैं। तो ये हो गया। अब एक ऐसा दे रहे हैं, ओके, एकदम सेम है। R = 7 मीटर है रेडियस। ये पोजीशन A और ये पोजीशन B। कोई पार्टिकल यहां से यहां आया है, क्या होगा डिस्टेंस एंड क्या होगा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। कोई पार्टिकल यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन पर गया है, आपको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट। जल्दी निकालिए, जल्दी निकालिए। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट।
नहीं ए बाबू देखो, पूरा चले थे कितना 2 पाई आर, कितना 2 पाई आर। जब हाफ चले थे तो 2 से भाग, लेकिन ये कितना है 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड है। एकदम दिमाग लगाना है सूटेबल मैथ, इट इज द, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्टेंस, सूटेबल मैथ यूज कर दिए। ये कट जाएगा 2 बार में, 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 7/2, ये और ये कैंसिल, तो कितना जगह ये और ये कट के 11 मीटर। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट निकालिए। √49 98 √198 मीन्स 7√2। ओके, ये चूंकि 7 है, इसका मतलब ये भी तुम्हें 7 है और ये भी, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको। इनिशियल फाइनल पता कर लिए, डायरेक्ट मिलाना, ये इट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल लॉ लगा दो। h है √7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। कोई बच्चा करेगा इसको जाकर √98, न समझे, बोलो जल्दी से। इसको ऐसा लिख सकते हैं नहीं, 2 इंटू 49 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 49 का निकल जाएगा 7√2। ट्रिक देते हैं, एक मैंगो देखो, एक मैंगो 2, इसका मतलब 1 पीस है 7 स्क्वायर, 1 पीस है 7 स्क्वायर, 2 पीस हो जाएगा किसका 7 का स्क्वायर। 2 में से 1 बाहर, √2। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैलकुलेशन का भी मॉडलिंग धीरे धीरे मेरे हिसाब से करने की कोशिश कीजिएगा। पहले जो जानते थे गलत नहीं है, ये नहीं करें हम कि आप गलत हैं, इस तरह से करें। टाइम भी बचाना है, फिजिक्स में शॉर्ट नहीं करना है, फिजिक्स में शॉर्ट नहीं करना है, एकदम डिटेल पढ़ना है उसको। बट कैलकुलेशन जो मैथ है उसको थोड़ा सा ट्रिक लिए, ठीक है। निकाल के दिखाइए। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम हुआ? 55, 5 मिनट है ना, इसलिए चलिए लिखिए, इसको बना के दिखाइए। कितना होगा डिस्टेंस? यहां से चल करके यहां पहुंचा है, इट इज द कंप्लीट सर्किट है। हाँ 2 पाई आर, डिस्टेंस कितना 2 पाई आर। ऑन सॉल्विंग यू गेट आंसर। डिस्प्लेसमेंट 0, वेरी गुड। इनिशियल पोजीशन लाइज ऑन फाइनल पोजीशन, इट मीन नो डिस्टेंस
नो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 मीटर। लिखिए अब एक देते हैं आपको फाइनल जेई लेवल का, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का। हमें पक्का विश्वास है कि आप लोग बना दीजिएगा। अगर बना दिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरली नहीं बनाता है स्टूडेंट, है ना। आप बना दिए तो बहुत अच्छी बात है। लेवल है जेई लेवल, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है, चीज़ें वही रहता है, चीज़ें वही रहता है, लेकिन थोड़ा लेवल देखिए इस तरह से है। सेवन मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर कर दिया मैंने, ठीक है। और ये है 4 मीटर। इट इज द फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल डिस्टेंस। तो सब निकालेगा, निकाल लीजिए। 8, 5, 4 डिस्टेंस तो सब निकालेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वही तो निकाल के दिखाइए, सूटेबल मैथ यूज करना है।